मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्रजनन, वो भी किसमें, जीव जंतु में। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस क्लास में इसका जो है इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे तरीके से देख लिया है, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस गैमेट। जो एनिमल्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, भाग होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। और ये दो गैमेट जब मिलते हैं ना, तो फ्यूजन होता है, तो वो किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल बॉडी। जाइगोट क्या करता है? इससे ये नई बॉडी का निर्माण करता है। रिप्रोडक्टिव बीइंग फ्रॉम अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, और उसी को हम, जब ये फ्यूजन होता है ना, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अलैंगिक रिप्रोडक्शन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। आज समझ में आप लोगों को कि भाई ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो लोग भाग लेते हैं, एक मेल बॉडी, एक फीमेल बॉडी। जो मेल बॉडी होती है उससे गैमेट एक मिलेगा, और जो स्पर्म मिलेगा, और जो फीमेल गैमेट होगा उससे एक मिलेगा। दो गैमेट मिल करके फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। मिलेंगे तो जाइगोट बनाएंगे, और मिलने के बाद जो है कि जाइगोट में जो है कि फ्यूजन होगा, और जो है कि वो क्या बनाएगा? एक नई बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। आज समझ में? चलिए अब हम पढ़ते हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जनन अंग है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल का आर्गन होता है ना, रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, दो इंक्लूड मतलब उसमें लगे हुए होते हैं, पेयर मतलब पेयर में होते हैं, टेस्टिस होता है। तो हमने आप लोगों को बताया भाई, टेस्टिस देख लीजिए, एक पेयर में है ना, दो हैं, टेस्टिस होते हैं। टू स्पर्म डक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया, एक इधर का स्पर्म डक्ट, अब एक ये दो स्पर्म डक्ट होते हैं, एंड पेनिस, और एक क्या होता है? पेनिस होता है, ठीक है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट। जो टेस्टिस होता है ना, वो क्या करता है? इसको पूरे को हम टेस्टिस बोलते हैं। ये जो टेस्टिस होता है, देखिए, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? जो है कि मेल गैमेट। मेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे? स्पर्म बोलेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पर्म। अब देखिए, स्पर्म आर स्मॉल इन साइज। स्पर्म क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं। साइज में कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। Each has a head and a middle piece and a tail. इन लोगों जो स्पर्म होता है ना, उसके जो है कि भाग होते हैं। फर्स्ट जो ऊपर का भाग होता है वो हेड कहलाता है, और जो यहाँ से यहाँ का भाग जो होता है वो मिडिल पीस कहलाता है, और ये जो यहाँ से ये होता है ये टेल कहलाता है, ठीक है। इज अ सिंगल सेल। क्या यह सिंगल सेल है? यस, ये सिंगल सेल होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। ये जो टेस्टिस दो है ना, इसमें मिलियंस जो है स्पर्म बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें स्पर्म बनते हैं। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल। क्या यह दिखने में एक सिंगल कोशिका होती है? यस, Indeed, each sperm is a single cell. Yes, ये जो है एक सिंगल जो है कि स्पर्म होता है, ये सिंगल कोशिका होती है। With all the
यूजुअल सेल कंपोनेंट। और जो है कि इसका जो घटक होता है ना, ये मिलकर के बना हुआ होता है एक सिंगल सेल से। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो होता है ये जो हेड है, ये जो है ना ह्यूमन मेल स्पर्म है, ठीक है, ऐसा वो दिखता है। और ये आर्गन है, इसके पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या भाग होते हैं, पेनिस होता है, टेस्टिस होता है, स्पर्म डक्ट होता है, ठीक है। और देखिए जो ये मिडिल भाग होता है ना स्पर्म का, तो इसमें जो है डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो है क्या करता है, इसमें आप लोगों को पता है कि ये ऊर्जा जो है कि वो जनरेट करता है, ठीक है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा जो है कि उत्पन्न करता ही है, ठीक है। तो ये अब भाई देखिए, अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, तो भाई इसमें जो है कि न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस में जो है कि धागेनुमा एक संरचना पाई जाती है, हमने आप लोगों को बताया था, वो क्रोमोसोम होता है, इसी के अंदर वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट जो है इसमें मिडिल पीस में होते हैं, ठीक है। और जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, जितने भी आनुवांशिक जो है पदार्थ होते हैं, डीएनए हो गया, ये सारी चीजें इसमें होता है। तो और ये जो टेल होती है ना, ये टेल इसको तैरने मतलब ताकि ये जो है कि तैर सके, तो इसमें ये टेल इसकी मदद करती है, ठीक है। और जो एटीपी का जब इसमें निर्माण होता है ना, तो ये इसको एनर्जी देता है, ठीक है, ताकि इस बॉडी को एनर्जी देता है, ताकि ये बॉडी क्या कर सके, मतलब ये पूरे एरिया में जो है कि घूम सके, ठीक है। ये जो है इसका काम होता है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है कि लैंगिक जनन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ में आया होगा, और अच्छे से जो है कि फिगर भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो जो है कि आज के लिए बस इतना है, और जो है कि अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।